में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2022-23 का। और स्टूडेंट ये है प्रश्न पत्र 2 तारीख को हो चुका है। आज 3 तारीख को हम इसके देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और उनका सही आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स आप ज़रूर मिलाएं कि आपने इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए तो देखते हैं। मूल मात्रक नहीं है, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस देखते हैं। मूल मात्रक नहीं है तो स्टूडेंट्स मीटर लंबाई का मात्रक है, केल्विन ताप का मात्रक है और एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। लीटर किसी का भी मात्रक नहीं है, मतलब मूल मात्रक नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो स्टूडेंट प्रक्षेप का पथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कई बार पढ़ चुके हैं कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो आपको क्वेश्चन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये प्रक्षेप का पथ कैसा होता है स्टूडेंट्स? परवलयाकार होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 4th का। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है गा नंबर का कि गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र। तो स्टूडेंट्स विमीय सूत्र के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप समझें कि किस प्रकार से निकालते हैं। चलो मैं इसका निकाल के आपको बता देता हूँ। फार्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी के लिए बना लो कि F × r² और m1 m2 आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अच्छा, बल का विमीय सूत्र होता है स्टूडेंट्स mLT-2, लंबाई का हो जाएगा L² और द्रव्यमान का हो जाएगा, 2 द्रव्यमान है तो इसका m²। एक द्रव्यमान से एक द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। m ऊपर जाएगा तो कितना पावर बनेगी? माइनस की पावर बन जाएगी। L कितने हो गए? 2 ये हैं और 1 ये इसके, तो कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगे और t की पावर -2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें 4th नंबर का है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है। तो स्टूडेंट्स किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है स्टूडेंट्स। ठीक, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो जड़त्व आघूर्ण का आपको फार्मूला याद होगा, चलो मैं याद दिलाता हूँ। I = mr² होता है, इससे बनाना बहुत आसान। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है और दूरी का मात्रक मीटर²। तो स्टूडेंट्स ये आपका तीसरे नंबर का सही है आंसर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बहुत ही अच्छी परिभाषा दी रखी है, त्वरण इसका आंसर है। एकांक सदिश का परिणाम होता है। तो नाम से स्पष्ट है कि सदिश कैसा है? एकांक है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन दिया कि रॉकेट नोदन ... पर आधारित है। रॉकेट नोदन जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? संवेग संरक्षण करेंगे। ओके, चलिए दूसरा, ऊष्मा का एसआई मात्रक। स्टूडेंट्स ऊष्मा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहे हैं एसआई मात्रक। तो स्टूडेंट्स आप एसआई मात्रक याद रखें, इसका एसआई मात्रक जूल है। पलायन वेग बराबर √2 कक्षीय वेग। यहाँ क्या आएगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। आपको यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स? कक्षीय वेग लिखना है। और ये फॉर्मूला भी होता है VE बराबर √2 और VO, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ये एस्केप वेलोसिटी है। बल तथा समयावधि के गुणनफल को, बल गुणा समय को क्या हम कहते हैं स्टूडेंट्स? आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो आप इसे आवेग फिलअप करें। प्रतिबल का विमीय सूत्र है ना, बहुत ही आसान है। प्रतिबल का विमीय सूत्र कितना बनता है स्टूडेंट्स? बताइए। फार्मूला याद होना चाहिए, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप बड़े आसानी से इसका विमीय सूत्र बना सकते हैं। चलिए तो हम आपको बताते हैं mL-1 T-2। ठीक, तो इसका ये विमीय सूत्र हो गया। विमीय सूत्र की आप वीडियो अवश्य देखें तो आप निकालना सीख जाएंगे। गैस के अणुओं की गति कैसी होती है? त्रिविमीय गति होती है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप त्रिविमीय भरें। शक्ति कैसी राशि है? शक्ति एक अदिश राशि है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप अदिश राशि भरें। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ियों का मिलान करना। तो चलिए अब हम सही जोड़ियों का मिलान करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान जोड़ियां हैं, पेपर बहुत ही सरल आया। आप अगर हमारे वीडियोस देखते रहेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला अगर आपको याद है कि T बराबर क्या होता है स्टूडेंट? F/L होता है। तो देख लो, F जो है न्यूटन इसका मात्रक होता है, लंबाई का मीटर, तो N/मीटर आपका ये पहला आंसर। चलिए कार का विमीय सूत्र mL² 2 - T-2, तो ये दूसरा हो गया स्टूडेंट्स। कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन/सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट, तो ये आपका तीसरा हो गया। विकृति
लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो स्टूडेंट ये आपका चौथा आंसर है। CP माइनस CV बराबर R, ये मेयर समीकरण है स्टूडेंट्स। 5th नंबर, दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो ये आपका 6 हो गया। और एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है स्टूडेंट। तो ये आपका 7 आंसर हो गया। चलिए इसके बाद आपके और छोटे क्वेश्चन बचे हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना, तो बहुत ही आसान। चलिए देखते हैं जरा, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो स्टूडेंट्स 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, ये इतने के बराबर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या रिलेशन है? तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जरा आप ध्यान करें, कैपिटल GM इज इक्वल टू स्मॉल g R²। ना लिखना है केवल, 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए। तो देखो आगे, ये कैलोरी व्यवहारिक मात्रक है, जूल SI मात्रक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो बहुत ही आसान, 1 कैलोरी जो बराबर होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है स्टूडेंट, और 4.186 होता है, पर अपन 4.2 ही लेते हैं, मोस्ट ऑफ बुक्स यही लिखती हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिलगित निकाय, ऐसा निकाय जो किसी से संबंधित ना हो, किसी से संबंध ना रखता हो, और जो वातावरण है, परिवेश है, उससे कोई क्रिया ना करे, है ना। तो ऐसे वातावरण को आपके, ऐसे निकाय को क्या कहेंगे? बिलगित निकाय। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से बना दीजिए आप कि ऐसा निकाय जो वातावरण या परिवेश से कोई क्रिया या संक्रिया नहीं करता। ओके स्टूडेंट, उसे हम बिलगित निकाय कहते हैं। ओके, किस प्रक्षेप कोण से प्रक्षेप की परास अधिकतम होती है? यानी हम किसी वस्तु को किस कोण से फेंकें कि वो बहुत अधिक दूर जाकर गिरे, यानी आर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम प्राप्त हो। तो हम जानते हैं कि थीटा पर अगर आप 45 डिग्री से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो ज़्यादा दूर जाके स्टूडेंट्स गिरेगा। मात्रक किसे कहते हैं? भाई मात्रक जो होता है वो किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने का एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है ना। तो इसकी परिभाषा आप कैसे बनाओगे कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ को उस भौतिक राशि का हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखें। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान लिखिए। तो G का मान कितना होता है स्टूडेंट? 6.6 से 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।